कल यानी 24 जनवरी को दरभंगा में एक महाधरना होने जा रहा है। आपको बता दें कि वो धरना कोई और नहीं, भाजपा के लोग करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि दरभंगा एम्स जो बनना था, जो पहले डीएमसीएच के परिसर में जहां पर दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, दरभंगा सांसद का इसमें सबसे बड़ा श्रेय था। लेकिन जैसे ही गोपाल जी ठाकुर को पता चला कि गोपाल जी ठाकुर के माध्यम से दरभंगा एम्स बन रहा है, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट होने वाला है, तुरंत जो है जो सत्ता सरकार में थे उन्होंने तुरंत धरना उस जगह को चेंज करके और एक्सचेंज करके उसको दे दिए हैं दूसरे स्थान पर बनने के लिए। हालांकि वो भी जहां पर अभी बनाने की बात है अशोक पेपर मिल के पास, वहां भी पहले से अशोक पेपर मिल जो है कई विवादों में रहा है और इस वक्त फिर विवादों में है। हालांकि विवाद क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। भाजपा के यहाँ पे सभी नेतागण उपस्थित हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे, भाजपा कार्य समिति के प्रदेश सदस्य हमारे साथ मौजूद है, विनय जी है। विनय जी लगातार सक्रिय भी रहते हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एम्स को लेकर के आवाज़ उठाता रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे विनय जी, जो कल धरना होने जा रहा है दरभंगा में, आपके गांव से, आपकी विधानसभा कुशेश्वर स्थान से एक बड़ा हुजूम जा रही है दरभंगा, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में अविश्वास का दूसरा नाम अब नीतीश कुमार हो गया है। राजनीति में धोखेबाज का दूसरा नाम नीतीश कुमार हो गया है। सर्वविदित हो गया है। पूरे बिहार में पूछेगा बच्चा बच्चा से तो वो पलटू चाचा करके एक स्लोगन हो गया है। आप किसी छोटे बच्चे से पूछेगा पलटू चाचा कौन है, बोलेंगे नीतीश कुमार है। यानी ये सब मैं इसलिए शुरुआत कर दिया, यानी बात बदलने में माहिर। गिरगिट भी जितनी तेजी से रंग नहीं बदलता है उतनी तेजी से नीतीश कुमार जी रंग बदलते हैं। एम्स दरभंगा के लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी का अभूतपूर्व योगदान, उनकी कर्मठता के चलते दरभंगा में एम्स की मंजूरी मिली, जमीन आवंटन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब एक दिमाग में आया, कुरफाती बच्चा में बोलते हैं, खेलते हैं, कुरफाती बात, इससे तो लोक कल्याणकारी बात हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट का माइलेज गोपाल जी ठाकुर जी को जाएगा। गोपाल जी ठाकुर सड़क से चलते हुए संसद तक पहुंचे। गोपाल जी ठाकुर साधारण भाजपा के सूक्ष्म कार्यकर्ता से सांसद तक का सफर किए। तनिक भी अहंकार नहीं है, क्योंकि उनका जो दिनचर्या, आप मीडिया में यह बात मत कहिए जो बड़ाई क्यों करते, क्यों? अगर दीन है तो दीन ही कहेंगे ना, रात थोड़े कह देंगे। तो गोपाल जी ठाकुर का योगदान दरभंगा के लोकसभा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब ये जानकारी मिली तो वो पलटू चाचा को कन्फ्यूज की हुआ। अब क्या करना है? तो बोला लटकाओ, अटकाओ और मार्ग से भटकाओ। आपने भी शुरुआती स्लोगन में कहा जो हायाघाट, ये बात हायाघाट और कहीं की नहीं हो रही है। दरभंगा में जब भूमि पूजन हो गया, पैसा पास हो गया, एम्स के डायरेक्टर की नियुक्ति हो गई, तब आप एक अटकाए, अब फिर लटकाए लंबित, और अब आप भटका रहे हैं। क्योंकि मार्ग जब भटक जाएगा तो हम किसी तरह से यह 24 तक खेप जाएंगे, फिर हो ना तो लोग का कल्याण हो ना अपना कल्याण। कहीं विनय जी ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स न बने, सीधे मिथिलांचल से उठ करके सीधे उनके क्षेत्र में चले जाएं? क्या ऐसा लग रहा है कि मगध में चले? बिल्कुल सही पकड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं बिरौल में सबसे ज्यादा पत्रकार तेज पत्रकार हैं और चौथा आसम में सचमुच ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनका एक प्रयोजन है मारघाट के एक सर्वदलीय पूज बना ले अपने तरीके से, कहेंगे नालंदा बढ़िया है, क्योंकि राजनीति के समापन यात्रा पर है। तो समापन करते करते वो तो चाहेंगे ना जब नालंदा चले जाए, यानी अटकाना, भटकाना और लटकाना है। लेकिन कल कुशेश्वर स्थान विधानसभा से दरभंगा में हुंकार होगा और आपके चैनल से कहना चाहते हैं, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या प्रलय होगा। अब प्रस्तावित भूमि पर ही एम्स का निर्माण करना होगा। चलिए, माधव चौधरी हमारे साथ हैं, माधव कुमार वत्स, भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं इस वक्त दरभंगा जिला में। हम इनसे जानकारी लेंगे। माधव जी, मेरा एक सवाल है, क्या नीतीश कुमार, यानी ये कहिए कि बिहार का दूसरा राजधानी नालंदा, नीतीश कुमार मगध में विकास कर रहे हैं। मगध में आपने देखा होगा ग्लास का ब्रिज बन चुका है, लेकिन दरभंगा जिला आज भी चचरी के पुल पर चल रहा है। आपको लग रहा है कि दरभंगा के साथ जो है नज़रअंदाज किया जाता है या फिर इनके साथ दोहरी नीति? क्या देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, महागठबंधन में शामिल जितने दल हैं उन्होंने सदैव ही दरभंगा या मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार ही किया है। आज़ादी के बाद 70 वर्ष में
80 किलोमीटर का एक रेल लाइन मिला था। 1974 में रेल मंत्री ललित बाबू हुए थे, सकरी और हसनपुर। उसका क्या हाल हुआ? उसके बाद एक भी नहीं हुआ अभी तक। गोपाल जी ठाकुर जब दरभंगा से सांसद होता है, दरभंगा का बेटा जब सदन में पहुंचता है, तब 125 किलोमीटर की रेल लाइन लहरियासराय से सहरसा की स्वीकृति हो गई चुकी है सर्वे की। हालात ऐसा है, उपेक्षा इस प्रकार से हुआ। 1951 में जो शिलापट संस्कृत शोध संस्थान में लगा, अभी तक शिलेपट लगा है, उसको राशि आज तक नहीं आवंटन किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति शिलापट लगाए हुए हैं, ऐसा हाल है। यह है। शिलान्यास की बाढ़ हो गई थी। चले जाइए यहाँ बिरोल में रेफरल हॉस्पिटल में शिलान्यास हो गया। कहाँ है बिरोल का रेफरल हॉस्पिटल? खोड़ागाछी स्टेडियम का क्या हाल है? शिलान्यास हो गया, कहाँ है खोड़ागाछी स्टेडियम की स्थिति? ऐसा बहुत कुछ मिलेगा। उपेक्षा सौतेला व्यवहार मिथिला के साथ किया गया है। आपको बता दें, भाजपा जब सरकार केंद्र में सरकार बनाई है, मिथिला के हित में काम किया है। 15 के बजट में स्वर्गीय अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 15 नए एम्स की घोषणा किए। उस बजटीय प्रावधान में है, उसी में दरभंगा एम्स है, और सब एम्स बन के तैयार हो गया, भूमि मिल गया, एम्स बन गया। केवल दरभंगा एम्स लटका हुआ है। 15 से 2017 तक जब महागठबंधन की सरकार थी, चारा चोर का बेटा स्वास्थ्य मंत्री उस समय भी था, कुछ नहीं किया, पेंडिंग रहा। जब भाजपा सरकार में आई तब जमीन ढूंढना शुरू हुआ। फिर भी कुछ लोग चाह रहे थे कहाँ वहाँ बने वहाँ बने, लेकिन माननीय सांसद और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और अश्वनी चौबे जी, उन दोनों के सिफारिश पर में, माननीय सांसद के अथक प्रयास पर में, वो उसका जगह दरभंगा चुना गया। फिर वहाँ यहाँ पर में एक जदयू के हवाई मंत्री हैं, उन्होंने पेंच लगा दिए कि डीएमसीएच को अपग्रेड कर दिया जाए, एक कॉलेज को ख़त्म करके दूसरे कॉलेज बनाई जाए। भारत की सरकार उसको रिफ्यूज़ किया, एम्स निर्माण कमेटी वो प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया। पुनः 2 लोकसभा चुनाव हुआ। गोपाल जी ठाकुर जब फिर सांसद बने तो वहाँ से पुनः टीम लाई गई और एम्स का जगह चिन्हित किया गया। 300 एकड़ डीएमसीएच का ज़मीन है, 200 एकड़ एम्स को देने का विचार किया गया, जिसका बिहार की सरकार कैबिनेट करके निर्णय कर दिया कि 200 एकड़ ज़मीन दिया जाएगा। उसके बाद उस ज़मीन का हम स्थल विकास करके सौंपेंगे एम्स को, कर दिया गया। फिर उसको लटका दिया गया और 100 एकड़ जो ज़मीन है उसमें 73 एकड़ ज़मीन अतिक्रमित है, तमाम मेडिकल माफिया, भूमाफिया के कब्जा में है। यहाँ का वो भूमाफिया जो अतिक्रमणकारी है, मेडिकल माफिया जो है, जो डुप्लीकेट दवा का कारोबार करता है, डुप्लीकेट जांच घर चला रहा है, वो डुप्लीकेट क्लिनिक चला रहा है, वो सब मिल करके हजारों करोड़ रुपया बिहार सरकार महागठबंधन के नेताओं को दिया है। और वो लोग डीएमसीएच बचाओ, एम्स बनाओ संगठन चला करके एम्स निर्माण को अटकाने की साजिश किया है। उस साजिश को अमली जामा पहनाने का काम बिहार की वर्तमान महागठबंधन सरकार कर रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहा है। तेजस्वी यादव चाहता है नालंदा ही नहीं, तेजस्वी यादव चाहता है राघोपुर में एम्स बने, लेकिन उनको मालूम नहीं है तो नमिए फैलना। सलाहकार भी भोला यादव जैसे लोग हैं, यदि हो हवास में रहता तो घोटाला में फंसता, तो अपने जेल यात्रा से आया है। ऐसे लोग चाह रहा है एम्स यहाँ दरभंगा में नहीं बने, राघोपुर में बने, लेकिन उनको मालूम नहीं है बिहार सरकार 200 एकड़ कैबिनेट करके निर्णय कर दिया है। एक विषय। दूसरा विषय, 81 एकड़ जमीन एम्स को सौंप दिया गया है, तब डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है। तीसरा विषय, उस भूमि का स्थल विकास के लिए 12 करोड़ रुपया सरकार टेंडर करके इशू कर दिया है, काम जारी है उसका। ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि अशोक पेपर मिल में बनेगा, वो ऑलरेडी विवादित है, कोर्ट में मामला लंबित है। अरे अशोक पेपर मिल औद्योगिक भूमि है, वहाँ पे उद्योग लगाइए, मिथिला का है हिम्मत महागठबंधन सरकार में तो उद्योग लगाए, अशोक पेपर मिल में नया उद्योग लगाए। कल 24 तारीख को आप लोगों का एक महाधरना प्रदर्शन होने वाला है, 1 दिवसीय धरना, क्या कहेंगे? वो धरना में हजारों की तादाद में बिरौल अनुमंडल क्षेत्र से भी लोग जा रहा है। जिला के हर कोने का लोग आक्रोशित है।
दल, हर जात, हर समाज, हर वर्ग का लोग आक्रोशित है। एम्स दरभंगा के गरीब गुरबा के लिए है। एम्स बन जाएगा। अभी सुपर स्पेशलिटी का जो राज्य सरकार का काम है पूरा नहीं किया है, इसलिए उद्घाटन नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी मशीन धूल फाँक रही है। और पारस अस्पताल पता करिए किस राजनेता का है। वो जो जितना प्राइवेट सुपर हॉस्पिटल है उसकी रोजी रोटी चल रही है और गरीब पेशेंट मृत्यु की काल में समा रहा है। ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए। सुपर स्पेशलिटी क्यों नहीं अभी तक चालू किया? उतना ही नहीं, एम्स का विरोध भी ये सरकार चाह रहा है दरभंगा में न बने। एम्स दरभंगा में बन जाएगा। दरभंगा एक इकोनॉमिक हब बनेगा। दरभंगा का विकास पटना से भी अधिक होगा जो इसका क्षेत्रफल है। तो वो पटना वाले चाह रहे हैं कि एम्स को लटका दें, दरभंगा का विकास रोक दें और सब दिन मिथिला पिछड़ा रहे। चलिए, मिथिलांचल में है हमारे साथ, थोड़ा इधर आ जाइए जी। अच्छा, थोड़ा किसान नेता है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं, संजय सिंह जी से। सर, आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं। वैसे जो लोग हमको देख रहे हैं, जो इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको देख रहे हैं, शायद उनके लिए नए होंगे इस चैनल पर। क्या कहेंगे कल भाजपा के जो बड़ा जो धरना होने वाला है, प्रदर्शन होने वाला है, बिरौल अनुमंडल से भी लोग जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं? देखिए, बिहार आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से सब दिन मिथिला क्षेत्र बिहार का पिछड़ा रहा। इसमें एम्स का आना स्वास्थ्य सेवा के लिए एक क्रांति की बात हुई। जितना दरभंगा एम्स के साथ जितने एम्स की घोषणा केंद्र सरकार ने की, बजटीय प्रावधान किया, पैसे का आवंटन किया, सब जगह एम्स चालू हो गया। सिर्फ दरभंगा का एम्स महागठबंधन की राजनीति का शिकार हो गया। पिछला महागठबंधन 1 में भी शिकार हुआ, महागठबंधन 2 में, और ये थोड़ा खुल के होने लगा है। एम्स के बन जाने के बाद मिथिला का 10-12 जिला डायरेक्ट एम्स से प्रभावित होगा। और एकमात्र मुद्दा है, एम्स नहीं तो कुछ भी नहीं। महागठबंधन के आदमी को, महागठबंधन के नेता को खड़ा नहीं होने देंगे, खाता नहीं खुलने देंगे। आज से एकमात्र लड़ाई महागठबंधन के खिलाफ एम्स दरभंगा में बने। बात खत्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे अंत में? छोटा सवाल है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। आप भी कल जा रहे हैं दरभंगा एम्स को लेकर, जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, विपक्ष में है तो स्वाभाविक है कि आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे कल क्या कुछ होने वाला है? देखिए, हम लोग कुशेश्वर स्थान से रहने वाले हैं। कुशेश्वर स्थान से वैसे भी बहुत दूरी हो जाता है, आपको पता है। स्वास्थ्य की स्थिति में अगर कुशेश्वर स्थान में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो जाते जाते भी पेशेंट दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन पता है, अगर एम्स हो तो काफ़ी सर्वाइव पेशेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारा कुछ आधुनिक फैसिलिटी है। यहाँ पे भारत सरकार ने सोचा 15 जिला को 714 या 15 जिला शायद मेरे हिसाब से भारत में होंगे, उसमें 15 जिला को ये सौभाग्य मिलता है जो एम्स बनने का। और वो यहाँ के माननीय सांसद जी के प्रयास से, स्वास्थ्य मंत्री के प्रयास से दरभंगा को मिलता है। कितनी बड़ी अच्छी बात थी। जमीन आवंटन होता है, काम भी शुरू होता है, मिट्टी का भराई भी होता है, और फिर एकाएक लगता है नहीं। वो बच्चा में हम लोग एक खेल खेलते थे, क्रिकेट में जब हारने लगता था टीम, मेरे गांव में हमेशा होता था आसपास का, टीम जब हारने लगते थे तो विकेट उखाड़ के भाग जाते थे, जब नहीं हुआ मैच, कोई एम्पायर नहीं। बस वही हो रहा है। एक सलाहकार हैं उनके, वो कान में दे दिया। असल मुद्दा है जो मिथिलांचल में विकास नहीं हो। एक तरफ आप ही अभी चर्चा किए हैं, इतना सुंदर राजगीर में झूलता हुआ पुल बनता है, और यहाँ पे राजघाट में, वहीं राजगीर में झूलता है, और यह राजघाट से पहले सहरवा घाट में वो लकड़ी का पुल टूट के ट्रक सहित अंदर चला जाता है। ये दुर्भाग्य देखिए, ये मिथिला के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। लेकिन एम्स वही बनेगा, ये मैं चेतावनी देता हूँ महागठबंधन के सरकार को। वो कितना भी अटका दे, लटका दे, भटका दे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कल इस महाधरना में शामिल होंगे, और कल ही हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और कल ही बहुत जल्दी फिर से इस सरकार को मानना पड़ेगा। एम्स अगर दरभंगा से जाता है, मिथिला से जाता है, तो वह भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू कर दे। चलिए, थोड़ा सा और संक्षेप में जानकारी चाहिए। कल आप भी जा रहे हैं
एम्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए, दरभंगा में ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मित्र विनय जी का ही दिए हैं जो नाशय काल विपरीत बुद्धि। तो नीतीश जी का तो बुद्धि उसी टाइम बदल गया जब एनडीए से वो राजद में आ गए, महागठबंधन में जब आ गए तो बुद्धि उनका उसी टाइम बदल गया। जब वो एनडीए में थे तो उनको सद्बुद्धि था, और जब से वो महागठबंधन में आए उनका बुद्धि बदल गया है। तो कल हम कुशेश्वर विधानसभा से हजारों के संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ से दरभंगा जाएंगे और वहाँ पर जाके नीतीश को ईंट से ईंट बजा देंगे, और एम्स बनेगा तो दरभंगा में ही बनेगा। हम लोग का एक ही कहना है, कुशेश्वर विधानसभा से कल हम लोग 21 तारीख को मीटिंग किए हैं और हजारों के संख्या में कुशेश्वर विधानसभा से कटवारा घाट ब्रह्मपुर से हम लोग वहाँ से निकलेंगे और दरभंगा डीएमसीएच परिसर में पहुँचकर वहाँ धरना पे हम लोग बैठेंगे।